नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोल में। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पोटेंटाइजेशन। तो आज हम लोग पोटेंटाइजेशन पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है डेफिनेशन। कि हमको पहले इंट्रोडक्शन लेना है कि पोटेंटाइजेशन होता क्या है, पोटेंटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। कि अगर किसी भी ड्रग सब्सटेंस को हम पोटेंटाइज करें, अगर किसी भी ड्रग सब्सटेंस को हम पोटेंटाइज करेंगे तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, फिर अगला हम लोग को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन करने के पीछे का मकसद क्या है, हम पोटेंटाइजेशन क्यों करते हैं, पोटेंटाइजेशन करने से हमको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे पढ़ेगा पोटेंटाइजेशन में दो बहुत ही कॉमन टर्म है। एक टर्म है टाइचुरेशन और दूसरा टर्म है सक्शन। एक टर्म क्या है हमारा टाइचुरेशन और दूसरा टर्म है सक्शन। तो हमको वही देखना है कि टाइचुरेशन और सक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद क्या है, पांचवा है हमारा डिवीजन ऑफ टाइम इन पोटेंटाइजेशन। तो क्या होता है ना कि पोटेंटाइजेशन जो है एक 1 आवर प्रोसेस है। पोटेंटाइजेशन में टोटल 1 घंटा लगता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि उस 1 आवर के टाइम को कैसे डिवाइड किया गया है पोटेंटाइजेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइचुरेशन। कि टाइचुरेशन क्या होता है, टाइचुरेशन को हम लोग पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग टाइचुरेशन अंदर सेंटिसिमल स्केल सीखेंगे कि सेंटिसिमल स्केल में कैसे टाइचुरेशन करेंगे, और अगला सीखेंगे टाइचुरेशन अंडर डेसिमल स्केल। कि डेसिमल स्केल में किसी भी ड्रग सब्सटेंस का हम टाइचुरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब चूँकि टाइचुरेशन टाइचुरेशन क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए होता है। मतलब कि जो लिक्विड में अनडिजॉल्व होता है, जो कि लिक्विड में इनसॉल्यूबल होता है, वैसे ड्रग सब्सटेंसेस के लिए टाइचुरेशन होता है। तो अब हम जब सॉलिड पोटेंसी बनाएंगे तो हमको उसको लिक्विड पोटेंसी में भी कन्वर्ट करना होगा। तो फिर अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पोटेंसी इनटू लिक्विड पोटेंसी। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइचुरेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सक्शन क्या होता है। टाइचुरेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सक्शन। तो सक्शन अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेंटिसिमल स्केल, फिर आगे पढ़ेंगे सक्शन अंदर डेसिमल स्केल, और फिर तीसरा पढ़ेंगे सक्शन अंदर 50 मिलीसिमल स्केल। सक्शन अंदर 50 मिलीसिमल स्केल। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स है जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक डेफिनेशन से। तो हम लोग अभी क्या शुरू करेंगे, पोटेंटाइजेशन का डेफिनेशन। कि पोटेंटाइजेशन कहा किसको जाता है। तो पोटेंटाइजेशन क्या होता है, इट इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस। देखिए, मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच द इनहेरेंट डोरमेंट डायनामिक क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग इज इंक्रीज। ठीक है, तो क्या होता है मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस। तो पहले हमको समझना है कि इसको मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं। इसको मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ड्रग का पोटेंटाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं ड्रग के पोटेंटाइजेशन में, कि जब हम ड्रग का पोटेंटाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व होता है। मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व कैसे होता है कि हम ड्रग और वैकिल को एक रेशियो में लेते हैं। जैसे सेंटिसिमल स्केल में करेंगे तो ड्रग और वैकिल का रेशियो मेरा क्या रहता है 1:99 का मेरा ड्रग और वैकिल का रेशियो रहता। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुआ कि हमको ड्रग और वैकिल का एक रेशियो लेना पड़ा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं मैथमेटिको। ठीक है, और इसको मैकेनिकल प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम पोटेंटाइजेशन करते हैं तो हमको उसमें फोर्स का यूज करना पड़ता है। जैसे टाइचुरेशन करते हैं तो हमको स्क्रैपिंग करना पड़ता है, रबिंग करना पड़ता है, मिक्सिंग करना पड़ता है, और जब सक्शन करते हैं तो हमको उसको फोर्सफुल डाउन स्ट्रोक देना पड़ता है। तो मैकेनिकल फोर्स का भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और मैथमेटिक्स भी यहाँ पर हमारा इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। तो पोटेंटाइजेशन क्या होता है, द वर्च्यू ऑफ विच द इनहेरेंट डोरमेंट डायनामिक। अब ड्रग का जो इनहेरेंट यानी कि जो उसका छुपा हुआ एक अपना
क्यूरेटिव पावर है वो क्या होता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ड्रग का पोटेंटाइजेशन करेंगे उसका डायनामिक पावर इंक्रीज होता जाएगा, डायनामिक क्यूरेटिव पावर उसका इंक्रीज होता जाए। ठीक है, तो पोटेंटाइजेशन का जो सबसे पोटेंटाइजेशन का जो रिटर्न मिलता है, पोटेंटाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन हुआ किसमें हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में। 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन कब, 1833 बाय डॉक्टर हेनीमैन। तो चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। किसी भी चीज़ का अगर हम पोटेंटाइजेशन करते हैं, किसी भी ड्रग सब्सटेंस का, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला क्या है, क्वांटिटेटिव रिडक्शन बट क्वालिटेटिव इंक्रीज ऑफ थेरापेटिक एक्टिविटी। अगर किसी भी ड्रग का हम पोटेंटाइजेशन करते हैं तो उसका क्वालिटेटिव रिडक्शन होता है, यानी कि क्वांटिटी में उसका रिडक्शन होता है, ड्रग का क्वांटिटी घटता चला जाता है, लेकिन उसका जो डायनामिक पावर है, उसका जो थेरेपेटिक एक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थेरेपेटिक एक्शन उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज कर हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है भैया, दूसरा इसका इफेक्ट होता है कि एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। बोलता है कि कोई भी क्रूड ड्रग होता है तो उसमें बहुत तरह का टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है, तो पोटेंटाइजेशन के कारण क्या होता है, उसका टॉक्सिसिटी जो होता है ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत ही मिनिमम लेवल पर चला जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि होम्योपैथिक के मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट नहीं होता है, काहे नहीं होता है भैया, काहे कि उसका टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है, उसका टॉक्सिसिटी जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्या है कि इंक्रीज इन डायनामिक पावर ऑफ ड्रग का जो डायनामिक पावर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। डायनामिक पावर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ पोटेंटाइजेशन कि हम पोटेंटाइजेशन करते क्यों, तो हम पोटेंटाइजेशन क्यों करते हैं भैया। पोटेंटाइजेशन करने का सबसे जो मेन मकसद था, जो पोटेंटाइजेशन का जो सबसे पहला जो आइडिया आया डॉक्टर हेनीमैन को, कहाँ से आया कि वो जब एलोपैथ के जब वो डॉक्टर थे तो कोई भी मेडिसिन देते थे तो उसका मेडिसिनल एग्रावेशन देखने को मिलता था कि मेडिसिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कर देता था, या फिर मेडिसिन एग्रावेट मेडिसिन कुछ अपना एक्शन ज़्यादा दिखाने लगता था। तो सबसे पहला था कि टू रिड्यूस द मेडिसिनल एग्रावेशन, जो मेडिसिन का एग्रावेशन है, जो मेडिसिन एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, जो ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, उसको रिड्यूस करना। उसको क्या करना था, रिड्यूस करना था, मेडिसिनल एग्रावेशन को रिड्यूस करना था। कैसे रिड्यूस होगा भैया, तो बाय रिड्यूसिंग क्वांटिटी ऑफ ड्रग। अगर हम ड्रग के क्वांटिटी को ही कम कर दें तो उसका मेडिसिनल एग्रावेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, जब हम उसमें मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी जब हम उसको रबिंग करते हैं, जब हम उसको डाउन स्ट्रोक देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसका जो लेटेंट डायनामिक क्यूरेटिव प्रॉपर्टी है वो अवेक होता है। क्या होता है, जागता है। उसका जो डायनामिक पावर है जो कि सोया हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, फोर्स के कारण स्क्रैपिंग करते हैं, रबिंग करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जो लेटेंट डायनामिक क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग जो होता है वो क्या होता है, अवेक हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, चूँकि हम लोग पढ़ें कि हमारा वाइटल फोर्स क्या है, डायनामिक है। हमारा वाइटल फोर्स क्या है, डायनामिक है। तो लाइक क्योर्स लाइक का हम लोग चीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चूँकि मेरा डायनामिक पावर जो हमारा वाइटल फोर्स हो क्या है, डायनामिक है। वाइटल फोर्स क्या है, डायनामिक है। तो अगर वो डीअरेंज हो गया, तो हमको डिजीज हो गया, तो क्या होता है, डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। तो डीअरेंज्ड वाइटल फोर्स को अरेंज करने के लिए जो मेडिसिन यूज होगा वो भी क्या होना चाहिए, मेरा डायनामिक ही होना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि जितना ज़्यादा ड्रग पोटेंटाइज होगा उसका डायनामिक पावर उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और क्या है कि पोटेंटाइजेशन हेल्प इन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग। तो कहता है कि कोई एक ड्रग का इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है, पोटेंटाइजेशन के द्वारा हमको पता चलता है। ठीक है, और पोटेंटाइजेशन क्या करता है भैया, पोटेंटाइजेशन हेल्प इन इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापिटिकल एक्टिविटी। जो उसका फार्माकोलॉजिकल और जो थेरापिटिकल एक्टिविटी है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि
पोटेंटाइजेशन जो होता है ना, एक ब्रॉड टर्म, ठीक है। पोटेंटाइजेशन क्या है कि जैसे टाइचुरेशन, पोटेंटाइजेशन का ही दो पार्ट है, एक होता है टाइचुरेशन और एक होता है सक्शन। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंटाइजेशन, टाइचुरेशन और सक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखिए पोटेंटाइजेशन क्या है, एक ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म का मतलब होता है कि लिक्विड में कीजिए या सॉलिड में कीजिए, किसी का भी पोटेंटाइजेशन कीजिए, किसी का भी अगर हम डायनामिक पावर को इंक्रीज करते हैं तो वो टर्म ही मेरा पोटेंटाइजेशन कहलाता है। अब टाइचुरेशन क्या होता है, टाइचुरेशन एक नैरो टर्म है, छोटा टर्म, ठीक है। जैसे कि टाइचुरेशन क्या होता है कि जब कोई भी ड्रग सब्सटेंस लिक्विड इनसॉल्युबल होता है तो उसका जो पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइचुरेशन। यानी कि पोटेंटाइजेशन इन लिक्विड इनसॉल्युबल्स ड्रग, इसको हम कर सकते हैं टाइचुरेशन क्या कर सकते हैं, पोटेंटाइजेशन ऑफ लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग, ठीक है। टाइचुरेशन क्या होता है, पोटेंटाइजेशन ऑफ लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग, जो कि लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग होता है, अगर उसका पोटेंटाइजेशन करते हैं तो उसको टाइचुरेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या है, सक्शन। तो सक्शन क्या होता है, सक्शन भी होता है पोटेंटाइजेशन ऑफ लिक्विड सॉल्युबल ड्रग। इसमें क्या होता है, लिक्विड सॉल्युबल ड्रग, जो भी लिक्विड सॉल्युबल ड्रग होता है अगर उसका पोटेंटाइजेशन कहलाता है होता है तो उसको हम लोग सक्शन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया टाइचुरेशन क्या, टाइचुरेशन क्या है, टाइचुरेशन भी पोटेंटाइजेशन ही है, लेकिन जब लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग का पोटेंटाइजेशन होता है तो हम उसको टाइचुरेशन बोलते हैं, और जब लिक्विड सॉल्युबल ड्रग का पोटेंटाइजेशन होता है तो उसको हम लोग सक्शन बोलते हैं। यानी कि पोटेंटाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है, किसी भी चीज़ का अगर हम डायनामिक क्यूरेटिव पावर को इंक्रीज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं, लेकिन जब वही प्रोसेस लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग के लिए होता है तो टाइचुरेशन कहला जाता है छोटे टर्म में, और वही छोटे टर्म में अगर लिक्विड सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है तो सक्शन कहला जाता है। तो टाइचुरेशन में क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, हम रबिंग करते हैं, ठीक है। और क्या होता है भैया, किसमें होता है, इनसॉल्युबल ड्रग के केस में होता है। इसमें सॉलिड व्हीकल का यूज होता है, इसमें किसका यूज होता है, सॉलिड व्हीकल का यूज होता है, जैसे शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। और सबसे जरूरी पॉइंट क्या है कि टाइचुरेशन सिर्फ दो ही स्केल पे होता है। अभी तक हम लोग के होम्योपैथी में 3 स्केल, एक है सेंटीसिमल स्केल, दूसरा है डेसिमल स्केल और तीसरा है 50 मिलीसिमल स्केल। तो टाइचुरेशन क्या है, सिर्फ दो ही स्केल पे होता है, एक होता है सेंटीसिमल स्केल पे होगा जिसमें कि आपको रेशियो 1:99 का लेना होगा, 1 पार्ट ड्रग एंड 99 पार्ट वैक्यूम। और दूसरा क्या है, डेसिमल स्केल, जिसमें कि आपको ड्रग 1 पार्ट लेना होगा और वैक्यूम 9 पार्ट लेना होगा, ठीक है। अब सक्शन क्या है, सक्शन क्या है भैया, तो लिक्विड सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है, जो कि ड्रग लिक्विड में सॉल्युबल होता है उसके लिए हम लोग सक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सक्शन प्रोसेस को वहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि लिक्विड में हम लोग ड्रग को डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। किस में होता है भैया, तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस में होता है। इसमें लिक्विड व्हीकल का होता है जैसे अल्कोहल, डिस्टिल्ड वाटर, और फिर जो सक्शन होता है ये तीनों स्केल में किया जाता है, यानी कि सेंटीसिमल स्केल में भी किया जाता है और डेसिमल स्केल में भी किया जाता है और 50 मिलीसिमल स्केल में भी किया जाता है। तो सक्शन करने के लिए सेंटीसिमल स्केल में हम क्या लेंगे, रेशियो 1:99, डेसिमल स्केल में क्या लेंगे 1:9, और इसमें क्या लेते हैं 1:50,000, 1:50,000 का रेशियो रहता है। चलिए, तो थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, जिसमें क्या लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ टाइम, फिर उसके बाद हम लोग टाइचुरेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सक्शन देखेंगे, और उसके बाद कुछ स्पेशल टर्म्स है जिसको देख के हम लोग अपने वीडियो को, इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। तो थैंक यू, और अगले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।